दोस्तों, बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 पदों पर बहाली होगी। उसी के अंतर्गत 5350 पदों पर कुल्ली की भी बहाली होगी। तो कुल्ली के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और इस फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप डिटेल्स न्यूज़ देख लीजिए। यह जो न्यूज़ है आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। ग्रामीण सड़कों की देखभाल के लिए बहाल होंगे 5350 कुल्ली। बाकी यहाँ पर आप डिटेल्स देख लीजिए और इसमें काम क्या रहेगा, काम के बारे में भी बताया गया है। तो रेलवे स्टेशन की तर्ज पर अब सड़कों पर भी कुल्ली होंगे। अंतर यह होगा कि ये कुल्ली लोगों का सामान उठाने के बजाय ग्रामीण सड़कों की देखरेख का भार उठाएंगे और ग्रामीण सड़कों की देखभाल का जिम्मा इन कुल्लियों पर होगा। ग्रामीण कार्य विभाग कुल्लियों की बहाली करेगा। इनका नाम पथ कुल्ली होगा। तो पोस्ट का जो नाम है पथ कुल्ली। और ग्रामीण कार्य विभाग ने 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों के मरम्मत विभागीय स्तर पर कराने का निर्णय लिया है और इसके लिए छोटे बड़े सभी तरह के कर्मी बहाल करने की योजना है। और इसी क्रम में पथ कुल्ली रखने का निर्णय हुआ है औसतन हर 2 पंचायत में। तो यहाँ पर हर 2 पंचायत पर एक कुल्ली की बहाली होगी और जो बड़े पंचायत है और जो दुर्गम इलाकों के पंचायत है तो उसमें एक कुल्ली यहाँ पर रखा जाएगा। वैसे औसतन 2 पंचायत पर एक कुल्ली की बहाली होगी। और विभाग के अधीन टोटल 1070 वर्क सेक्शन है और हर सेक्शन में 5-5 पथ कुल्ली रखने की योजना है। तो इस हिसाब से टोटल यहाँ पर 5350 पथ कुल्ली रखने की योजना है। और बाकी यहाँ पर देखिए ये काम करेंगे कुल्ली। तो पथ कुल्ली ग्रामीण सड़कों की देखभाल करेंगे। अगर सड़कों को नुकसान पहुँचेगा तो उसकी रिपोर्ट कनीय अभियंता जेई को देंगे। बरसात के समय में अगर सड़क पर किसी रुकावट से पानी जमा होगा तो वैसे दूर करेंगे। और ग्रामीण सड़कों को अगर असामाजिक तत्वों की ओर से क्षतिग्रस्त किया जाएगा तो कुल्ली उसकी जानकारी विभाग को देंगे। और बाकी यहाँ पर ये जो कुल्ली की बहाली होगी ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, परमानेंट नहीं है, आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे। तो पथ कुल्लियों को आउटसोर्सिंग से रखने की योजना है। और इनके साथ ही सड़क निर्माण एवं मरम्मत में लगे मजदूर पर नज़र रखने के लिए हर सेक्शन में 2 मेट की भी बहाली होगी। तो 2 मेट यहाँ पर बहाली होगी। 2140 हो गया मेट का पोस्ट। ये दोनों जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और 5350 हो गए यहाँ पर कुल्ली, दोनों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। और बाकी आप देखिएगा तो जुलाई 2021 का यह न्यूज़ है। ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 21,000 बहाली। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर आप देखिएगा तो 9,000 अस्थायी पोस्ट है। 9,000 जो पोस्ट है इसके बारे में आप लोगों को 1 अगस्त को न्यूज़ दिए थे कि 9,000 पदों पर परमानेंट बहाली होगी, जिसमें पोस्ट शामिल है जेई जूनियर इंजीनियर, इसके बाद एई असिस्टेंट इंजीनियर, इसके बाद एलडीसी यूडीसी और ग्रुप डी का पोस्ट शामिल है 9,000 में। बाकी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अस्थायी नियुक्ति है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में सैलरी कम रहता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जैसा कि अभी आया है अपडेट कि 5350 कुल्ली की बहाली होगी। इसके बाद 2140 मेट की बहाली होगी। और मेट का जो काम रहेगा मजदूरों का देखरेख करना। और कुछ यहाँ पर पोस्ट है जैसे प्रोग्रामर हो गया, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली होगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही की जाएगी। तो ये जो न्यूज़ है जुलाई 2021 का है और आज के डेट में 3 अगस्त 2021 को अपडेट आया है कि कुल्ली की बहाली होगी। और बाकी अगर आप देखना चाहते हैं कि परमानेंट कौन कौन सी बहाली होगी तो यह जो न्यूज़ है 1 अगस्त 2021 का न्यूज़ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो सेक्शन तो यहाँ पर 5350 कर्मी चाहिए, जिसमें से यहाँ पर 1070 ही मात्र पद सृजित है। तो 42 80 नया यहाँ पर पद सृजित करने को लेकर खाका तैयार किया गया और राज्य कैबिनेट के पास भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद यहाँ पर विभिन्न आयोगों के माध्यम से वैकेंसी दी जाएगी। इसके बाद सब डिवीज़न में 4272, अंचल में 56, मुख्य अभियंता 104 और गुणवत्ता 858। गुणवत्ता से संबंधित नया विभाग बनाया गया, पहले यह नहीं था। और कुल 9570। तो 9570 पदों पर परमानेंट बहाली होगी। बाकी 11,000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बहाली की जाएगी। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए ग्रामीण सड़कों की देखभाल के लिए बहाल होंगे 5350 कुल्ली। तो आपका ये डाउट होगा कि कुल्ली के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी जॉब दी जाती है इसमें जो सिलेक्शन होता है परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब में इसमें भी परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा तो 12वीं तो इसके लिए नहीं रखा जाएगा, 10th ही पास पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। वैसे अभी नियुक्ति नियमावली नहीं बना है तो इसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी वैकेंसी दी जाती है उसमें परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होता है। और इसके लिए 10th पास होना चाहिए। तो 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें आपका सिलेक्शन होगा। बाकी परमानेंट जो जॉब है यहाँ पर आप देखें 9570, तो इसमें एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। जैसे एलडीसी का पोस्ट हो गया, बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली की जाएगी, यूडीसी हो गया और ग्रुप डी, ये सब जॉब जो है एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परमानेंट जॉब में एग्जाम लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है।